कुया और एरीज अचानक चुप हो गए, जैसे उन्हें कुछ एहसास हुआ हो। क्या यह साइरस है? एरीज ने गंभीरता से पूछा। मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता था, लेकिन एरीज ने पहले ही उसका जिक्र कर दिया था। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, वह अस्पताल में है। हमें कैसे पता कि तुमने यह बहुत पहले नहीं किया था और तुम्हें अब पता चला? कुया ने तर्क दिया। उसकी बातों से मेरा सिर दुखने लगा। मैं समझ गया कि उन्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा नहीं है, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। सच जानना चाहते हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैंने उन्हें चुनौती दी। लेकिन कुया हिला नहीं, उसने बस मुझे घूरा और फिर अपना फोन निकालकर किसी को टेक्स्ट किया। उसके बाद उसने आखिरकार फिर से बात की। हम जाएंगे, लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि पिता कौन है, उसने मेरे कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। मैं उसके पीछे गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा। कुयाल, यह सच में मेरा नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वह चलना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसका जवाब दूं? मैं ठिठक गया और अपना सिर हिलाया। मैं उसका जवाब नहीं सुनना चाहता था। कुया फिर से चलने लगा और मैं। हम लिविंग रूम में पहुंचे। बैठ जाओ, उसने आदेश दिया। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और एरीज, जो हमारे पीछे आया था, वह भी वहीं खड़ा हो गया। कुछ मिनट की शांति के बाद मुझे बाहर से एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। एरीज यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि वह कौन है। जब वह वापस आया तो उसका एक्सप्रेशन जानलेवा था। तुमने उन्हें यहां बुलाया है? उसने गुस्से में कुया एंजेलो से पूछा। मुझे यह जानना है कि पिता कौन है, कुया ने जवाब दिया। अचानक दो लोग अंदर आए। वे और कौन हो सकते थे? सांपों का राजा और यूरी। तुम्हें इसकी जरूरत है? केफर ने बोरियत भरे लहजे में पूछा। कुया ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट निकाला और उनके सामने रख दिया। तुम में से कौन पिता है? कुया ने गंभीरता से पूछा। यूरी ने भौहें चढ़ाकर मेरी तरफ देखा कि फर हमेशा की तरह अपना पोकर फेस बनाए हुए था। कुया, यह मेरा नहीं है। चुप रहो जाए, एरीज मुझ पर चिल्लाया। कैफर की आंखें प्रेगनेंसी टेस्ट और मेरे बीच घूम रही थीं। धत तेरे की, यह तो बहुत जल्दी हो गया। क्या सच में हमारा बच्चा हो गया? कीफर ने पूछा, जिससे मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। सदमा। एरीज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कुया मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ दिख रहा था। केफर, क्या तुम कह रहे हो? केफर ने यूरी की बात बीच में ही काट दी। हाँ, वह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कमीने, लानत है तुम पर केफर। के फेरी, मैंने गुस्से में उसका नाम चिल्लाया। क्या अब मुझे मत बताओ कि तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? उसने पूछा, जब तुम साफ तौर पर इसका बहुत मजा आ रहा है। अपना मुंह बंद करो, एरीज चिल्लाया। तुम कमीने हो, तुम्हें पता है। केफर ने मुझे अपनी शरारती मुस्कान दी, यहां तक कि यूरी को भी ऐसा लग रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह क्या कह रहा है। कुया ने फोन किया। मुझे पक्का नहीं पता था कि वह किसे फोन कर रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान कीफर पर था। उसने तो मुझे आंख मारने की भी हिम्मत की। जय, कार में बैठो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुया ने आदेश दिया। कुया, मैंने उसे पुकारा, लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया। तुम दोनों हमारे पीछे आओ, उसने दोनों को आदेश दिया और बाहर चला गया। मैं भी बाहर निकलने लगा। खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि केफर के मुंह पर मुक्का मारूं। मैं यूरी की आंखों में दया देख सकता था। मुझे नहीं पता था कि वह केफर पर विश्वास करता है या नहीं। जैसे ही हम कार में बैठे, मुझे कुया और एरीज का गुस्सा महसूस हुआ। मैंने चुप रहने का फैसला किया। बस उन्हें सच पता लगाने दो। कार चलने लगी और दोनों हमारे पीछे पीछे चलने लगे। पूरी यात्रा में सन्नाटा छा गया। हम एक क्लिनिक पर पहुंचे। वह पहले से ही बंद था, लेकिन कोई बाहर हमारा इंतजार कर रहा था, जैसे वह हमारा इंतजार कर रहा हो। वह व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मिसेज पेराल्टा, कुया ने पुकारा। सीएन की माँ। मुझे लगा कि वह सिर्फ हॉस्पिटल में काम करती है। मुझे नहीं पता था कि उसका अपना क्लिनिक भी है। मिस्टर फर्नांडीज, क्या यही है? सी की माँ ने पूछा। कुया ने बस सिर हिलाया और सी की माँ ने क्लिनिक का दरवाजा खोला। वह अंदर चली गईं और हम उनके पीछे पीछे चले गए। पहले बैठ जाओ, मैं अभी सब कुछ तैयार कर लेती हूँ, उसने कमरे में कदम रखने से पहले कहा। कुया ने कहा, जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपकी शादी हो जाती है। हम सब हैरान थे, सिवाय उस गद्दार कमीने के जिसका नाम केफर था। जरूर, कीफर ने जवाब दिया, फिर मेरी तरफ मुड़ा। मैं अपने बच्चे को देखने के लिए उत्साहित हूं, वह मुस्कुराया। बाहर में जाओ, मैंने उस पर थूका और वह बस हंस पड़ा। उसके बाद कोई नहीं बोला। एक दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर निकले और मुझे इशारा किया। उसके पास जाओ। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे बताया गया था। यूरी का दृष्टिकोण। कभी कभी किसी दोस्त को मुक्का मारना सही काम लगता है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि केफर के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने जेजे और एंजेलो के साथ ऐसा किया। मुझे पता था कि वह झूठ बोल रहा है। एरीज और एंजेलो उस पर विश्वास करके बेवकूफ थे क्या? उन्हें सच में जे पर भरोसा नहीं था। जय, और वह पीती कहाँ से आया? मैं कल तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, एंजेलो ने कीफर से कहा। ठीक है, केल्फर ने बोरियत से जवाब दिया। क्या तुम यह जानबूझकर कर रहे हो? एरीज ने गुस्से से पूछा। नहीं, उस पल ने हमें पूरी तरह से उड़ा दिया, कीफर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह सच में लोगों को भड़काने के मूड में था। मैं बस किस करने में बहुत अच्छा हूं, उसने आंख मारते हुए कहा। एरीज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि एंजेलो गहरी सोच में डूबा हुआ था। लानत है केफर। कब से तुम और जय कब से साथ हो? एरीज ने फिर पूछा। केफर ने हंसते हुए कहा, क्या ऐसा करने से पहले हमें साथ रहना होगा? एरीज का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह केफर पर हमला करने ही वाला था कि दरवाजा बंद हो गया। एग्जामिनेशन रूम अचानक खुल गया। सिर्फ सायन की मां बाहर निकली और हमारी तरफ देखा। मिस्टर फर्नांडीज, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैस्पर प्रेग्नेंट नहीं है, असल में उसे अभी अभी पीरियड्स आए हैं।
एंजेलो और एरीज साफ तौर पर हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। डॉक्टर ने एंजेलो को पास आने का इशारा किया। ऐसा लगा कि वह उसे कुछ फुसफुसा रहे थे। मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन छिपकर सुनना। उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी के कोई निशान नहीं है, मतलब जैस्पर को कभी किसी आदमी ने छुआ नहीं है, डॉक्टर ने फुसफुसाते हुए कहा। एंजेलो समझ गया। उसने मुझे उनकी तरफ देखते हुए पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि मैं सुन रहा हूं। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। मिसेस पेराल्टा कमरे के अंदर लौटी और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ कीफर जोर से हंसने लगा, लगभग अपनी सीट से गिरना। हा 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 हा, मुझे आपके रिएक्शन रिकॉर्ड करने चाहिए थे। हा 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 हा, अनमोल, उन्होंने कहा। उसके घुटने पर थप्पड़ मारा। मैं बस अपना माथा पीट सका, वह पूरी तरह से पागल था। तुम्हें यह मजेदार लगता है? एंजेलो ने गुस्से में पूछा। अच्छा, हाँ हा 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 हा, कीफर ने और भी जोर से हंसते हुए जवाब दिया। अविश्वसनीय, एंजेलो ने अपनी कनपटियों को रगड़ते हुए कहा। एरीज ने अचानक केफर का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन केफर बस उसे देखकर मुस्कुराता रहा। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। दरवाजा फिर से खुला और जेजे और मिसेस पेराल्टा बाहर निकले। एरीज ने तुरंत हाथ छोड़ दिया। केफर, मैं बस घर जाना चाहता हूं, जय ने कहा और क्लिनिक से बाहर चला गया। मैं जल्दी से उनके पीछे चला गया और एंजेलो को कीफर से निपटने के लिए छोड़ दिया। जय, मैंने पुकारा। वह मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन मैं समझ गया कि उसे बहुत दुख हुआ है। जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। तो तुम्हें पता था? उसने पूछा। असल में मुझे बस इतना पता था कि केफर झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने समझाया। तुम्हें अब भी पता था? वह अचानक रोने लगी। क्या तुमने पहले कुया का चेहरा देखा था? ऐसे ही बाकी सब लोग तब देखेंगे जब उन्हें पता चलेगा। मैं उसके करीब गया, लेकिन वह तुरंत पीछे हट गई। मुझे खेद है, केफर ने जो किया उसके लिए मैं ही माफी मांग रहा हूं। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, उसने गुस्से से कहा। क्लिनिक का दरवाजा खुला और एंजेलो और कीफर बाहर निकले। कोई नहीं बोला, सिर्फ केफर ही खुश लग रहा था। जब तक कि जय अचानक उसकी ओर दौड़ा और बुरी नजर। जय का दृष्टिकोण। हा 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 हा, क्या केफर ने सच में ऐसा किया? सीएन ने लगातार हंसते हुए पूछा। बेशर्मी से किया गया घमंड उन तक पहले ही पहुंच चुका था। उन्होंने उसकी काली आंख भी देखी। मुझे इस पर गर्व है, मैंने उसे दे दिया। वह इसके लायक है। एनिमल, डेविड ने पूछा। तुम्हें पीती कहां से मिला? मैंने डेंजेल की तरफ देखा, जो हैरान था, लेकिन मैं अभी उन्हें यह नहीं बता सकता था। मैंने इसे अभी बाहर से उठाया, मुझे उत्सुकता थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। कचरा मत उठाओ, केलिक्स ने कहा, जो हमारी बात सुन रहा था। शायद यह तुम्हारा है, तुमने इसे अभी फेंक दिया। सीएन हैरान था। क्या मेरे पास इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई गद्दा है? केलिक्स ने चिढ़कर पूछा। नहीं, लेकिन मीका को तो है, सीएन ने जवाब दिया। थप्पड़ खाने का एक कारण उन्होंने बताया। मीका के पापा और मैंने बात की थी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाया? डेविड ने पूछा। केलिक्स थोड़ा शर्माया और सिर हिलाया। आप ऐसे दिखते हैं? मैंने पूछा। वह अभी भी अस्तव्यस्त दिखता है मीका, और मैं अब ठीक है, लेकिन वह अभी भी वैसा ही दिखता है। क्या मेरे लुक में कुछ गड़बड़ है? उसने पूछा। डेविड और सीएन ने एक साथ सिर हिलाया। मीका ने कहा कि ठीक है, उसने कहा और शीशे में देखने के लिए अपना सेलफोन निकाला। उसने बस इतना ही कहा, लेकिन उसे डर है कि जब तुम शेव और वैक्स करोगी तो बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, सीएन ने चिढ़ाते हुए कहा। कैलिक्स ने उसे बुरी नजर से देखा, लेकिन आखिरकार यह मुमकिन है। जब ईमान और मैं रेस्टोरेंट में थे तो मीका किसी महिला से बात करते समय हमेशा कैलिक्स की ओर देखती थी। ग्राहक, हम उसे दोष नहीं दे सकते। यह अच्छी बात है कि हमने अभी तक यह नहीं सुना है कि वे लड़ रहे हैं। दोस्तों, सुबह 9 बजे असेंबली, यूरी ने घोषणा की। मैंने अपना सेलफोन टाइम चेक किया, अभी सुबह के 8:45 बज चुके हैं। क्या मुझे फिर से यहीं छोड़ा जा सकता है? ठीक वैसे ही जैसे पहले जब सेक्शन डी ने मुझे टारगेट किया था। आखिरकार वे उठकर बाहर चले गए, लेकिन मैं अभी भी बैठा था। चलो जय, तुम वहां क्या कर रहे हो? सीएन ने मुझे पुकारा। वे रुके और मेरी तरफ देखा। मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा था। उन्हें किसी ने मेरे सिर को छुआ। मैंने देखा कि वह कौन था। यह यूरी था। चलो, तुम हम में से एक हो तो तुम्हें भी हम में से एक होना चाहिए, उसने कहा और मुस्कुराया। मैंने अपना निचला होंठ जोर से काटा। हम में से एक शब्द सुनकर अच्छा लगा। यूरी से मेरी नाराजगी कम हो गई थी। पूरी तरह गायब हो गया। मैं खड़ा हुआ और सायन और डेविड के पास गया। अब मजे करो, किट ने कहा। मुझे पता था कि उन्हें वजह पता है। हम सीधे जिम गए जहां दूसरे सेक्शन थे। जब हम अंदर गए तो हमने थोड़ी देर एक दूसरे को देखा, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे क्या देख रहे हैं। अभी कुछ भी मेरा मूड खराब नहीं करेगा। पहली लाइन सेक्शन ए है, फिर बी और इसी तरह आगे। हम सबसे पीछे थे, जाहिर है हम आखिरी सेक्शन थे। और क्योंकि मैं अकेली लड़की थी, इसलिए मैं लाइन में सबसे आगे। यूरी के बगल में थी। केफर अलग था, वह हमसे आगे था, लेकिन थोड़ी दूरी पर। वह कैसा है? हमारे गाइडेंस काउंसलर और सर एल्विन स्टेज पर गए। उनके पीछे मिस लैला स्मिथ और थे दूसरे जो टीचर जैसे नहीं दिखते थे। गुड मॉर्निंग, सर एल्विन ने शुरू किया। चलो, चौथे साल के लिए असेंबली शुरू करते हैं। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। मैंने सेक्शन ए को देखा, जो हमसे थोड़ा दूर था। फ्रेया लाइन में सबसे आगे थी, जैसे अलग हो गई हो। गेफर, सेक्शन ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रेया हिडाल्गो। मैं खुद। स्टूडेंट्स ने 0 सस्पेंशन, कोई वायलेशन नहीं रिपोर्ट किया। होम रूम रिपोर्ट, नए एयर कंडीशन की जरूरत है। सुझाव, सेक्शन ए के लिए नया कमरा। फ्रेया ने बिना इधर उधर देखे कहा। रिपोर्टिंग के बारे में वे यही कहते थे। वे सब परेशान थे। उन्हें नया एसी चाहिए, वे चाहते भी थे।
कमरे बदलो, कितनी शर्म की बात है। सेक्शन बी भी उनके कमरे के पास सीआ के बारे में शिकायत करने आया। उनके पास 2 नियम तोड़ने वाले थे। राकी पीछे पीछे आई, वह सुस्त लग रही थी। सेक्शन सी, रिप्रेजेंटेटिव राकी सैन डिएगो, मैं खुद स्टूडेंट्स। रिपोर्ट एक सस्पेंशन, कोई वायलेशन नहीं। होम रूम रिपोर्ट, नए सीलिंग फैन की जरूरत है, सुझाव कोई नहीं। रक्की ने बिना इधर उधर देखे कहा। दी ने पीछा किया, जिसका प्रतिनिधि एक आदमी था। उनके पास 5 सस्पेंशन और 7 नियम तोड़ने वाले थे। वे एक नया कमरा मांग रहे थे और उनका सुझाव भी वही था। मैंने यूरी की तरफ देखा जो सीधे सामने देख रहा था। यूरी, मैंने कहना शुरू किया, होम रूम रिपोर्ट और सुझाव में क्या अंतर है? होम रूम रिपोर्ट प्रायोरिटी है, वह सुझाव सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव का सुझाव है, भले ही उसे इग्नोर कर दिया जाए। मैंने सिर हिलाया, बस केफर बोलेगा। सेक्शन ई, रिप्रेजेंटेटिव मार्क कीफर वॉटसन, मैं खुद स्टूडेंट। रिपोर्ट 2 सस्पेंशन 4 वायलेशन। होम रूम रिपोर्ट कोई नहीं, सुझाव कोई नहीं। कीफर ने बोरियत से समझाया, हमारे यहाँ सस्पेंशन और वायलेशन है। वे कौन है और केफर ने उन्हें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? हमारे कमरे के सामने कचरा। मैंने उसे पकड़ लिया, जिससे वह मेरी तरफ मुड़ा और मैंने उसकी काली आंख देखी। क्या? उसने गुस्से से पूछा। आपने हमें हमारे कमरे के सामने पड़े कचरे के बारे में क्यों नहीं बताया? आप इसका जवाब जानना चाहते हैं? आपको ही रिपोर्ट करना है, उन्होंने कहा और अचानक अपना हाथ ऊपर उठाया। स्टेज पर मौजूद लोगों का ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाया। हाँ मिस्टर वॉटसन, सर एल्विन ने पूछा। उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा। सर, होम रूम रिपोर्ट, हमारे कमरे के सामने कचरा। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि हमारे गाइडेंस काउंसलर ने तुरंत मुझे टोक दिया। मिस मारियानो, अब कचरा नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि आपका सेक्शन उस एरिया के लिए सही है, उसने कहा, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स हंसने लगे। ठीक है, मुझे नहीं पता। मैं सिर झुकाकर अपनी सीट पर वापस चला गया। मैं नाराज था, मैं शर्मिंदा था। यह कीफर एक बेवकूफ है। मैं उसकी आंख में एक काली आंख जोड़ दो। अगला टॉपिक फेस्टिवल, सर ने अनाउंस किया, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे। तो ये रहा फेस्टिवल। सर एल्विन ने हर सेक्शन को बुलाया। सेक्शन ए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, फ्रेया ने जवाब दिया। सर ने दूसरे सेक्शन को भी बुलाया और उन्होंने जवाब दिया। बी का मतलब स्पोर्ट्स है, सी का मतलब बूथ है और डी का मतलब है सुरक्षा के लिए, जैसा कि सर ने पहले कहा था। सेक्शन ए, हमने केल्फर के कुछ कहने का इंतजार किया। हम जानते थे कि वह नहीं चाहता था कि हम कोई और काम लें। इस बारे में कई मीटिंग हुई लेकिन हम लड़ते रहे। केफर हमारी तरफ मुड़ा, हम भी उससे उसी तरह बात कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली। रात की सुरक्षा और कचरा इकट्ठा करने वाला। हम सबने हाँ कहा और बाकी लोग हंस पड़े जब तक हम जा रहे हैं। हमें आपकी परवाह नहीं है। त्योहार, वाह त्योहार। शायद हम वापस जा सकते हैं, हमारा काम हो गया, केफर ने हमें बताया। क्या हम इसके खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते? यूरी ने उससे पूछा। एसएसएस, कीफर ने जवाब दिया। यह साफ था कि वह अब यहाँ नहीं रहना चाहता था, लेकिन अभी यह खत्म नहीं हुआ था। अगर हम चले गए तो यह बदतमीजी होगी। हमारे प्रोग्राम में बदलाव हो रहा है, मैडम लैला ने अचानक कहा। हमने उनकी तरफ देखा और उनके और कुछ कहने का इंतजार किया। एचविस के किंग और क्वीन को हटा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। फ्रेया बेशक उनमें से पहली थी। क्या? यह बहुत भद्दा है। वे क्या बदलने जा रहे हैं? चुप, मैडम चिल्लाइन, जो पूरे जिम में गूंज उठा। अब इसकी जगह मिस्टर गांडा और मिस पोगी लेंगे, जहां लड़कियां पुरुषों की तरह कपड़े पहनेंगी और लड़के महिलाओं की तरह कपड़े पहनेंगे। वे सब फुसफुसाए, वे धीमे हो गए और डर गए कि मिस लैला उन पर चिल्लाएंगी। उन्होंने कहा, हर सेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जिसे फाइनल्स में प्रेजेंट किया जाएगा। ईयर लेवल के स्टूडेंट्स फाइनल्स में मुकाबला करेंगे। हर सेक्शन, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ अकेली लड़की हूँ, इसका मतलब है हम इसमें नहीं हैं, यूरी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने देखा कि मैं अचानक डर गया था। मुझे राहत मिली, लेकिन हम इसमें क्यों नहीं हैं? क्यों? मैंने यूरी से पूछा। उन्होंने बताया, बोर्ड के सदस्य अब हमें महत्व नहीं देते, यह मेहनत की बर्बादी है और हम जीत नहीं पाएंगे। यह अच्छी बात है। मुझे उन पेजेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद अगर मैं कंपटीशन में होती तो हमारे सेक्शन को शर्मिंदगी होती। मेरे पास एक सुझाव है, फ्रेया ने हाथ उठाते हुए चिल्लाया। हाँ मिस हिडाल्गो, मैडम लैला ने उसे जवाब दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्रेया ने जो किया उसके लिए मुझे सजा मिल रही है। मुझे लगता है कि वह कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, हर सेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, है ना? तो सेक्शन ई का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसने कहा और हमारी लाइन की तरफ देखा। बस फ्रेया के पास सच में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। फ्रेया, तुम जानती हो कि सेक्शन ई। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि सेक्शन ई के लिए खुद को साबित करने का समय आ गया है, उसने क्यूट एक्टिंग करते हुए कहा। स्टेज पर खड़े लोग कुछ देर तक बुदबुदाते रहे और हमें टाइम करते रहे। सहमत नहीं हूं, सर एल्विन ने पूछा। अगर सेक्शन ई कंपटीशन में शामिल होगा तो वह कौन सा होगा? सब कुछ। फ्रेया को अपने जवाब पर गर्व था। क्या? फ्रेया पागल हो गई है। हम क्या करने जा रहे हैं? संपो ने शिकायत की, लेकिन फ्रेया सच में पागल हो गई है। वह शायद हमें शर्मिंदा करना चाहती है, बहुत से लोगों के सामने। मेष राशि का दृष्टिकोण। आप सेक्शन ई के लिए क्या प्लान बना रहे हैं? एला ने फ्रेया से पूछा। वह पागल हो रही थी। सेक्शन ई को बहुत पहले ही कंपटीशन से हटा दिया गया था, उसने कहा। कि स्कूल के बजट की बर्बादी, वे इसके साथ इतना खेल सकते हैं, उसने शीशे में खुद को देखते हुए कहा। कीको हमारे पास आकर बैठ गया। वह अच्छा नहीं लग रहा था, उसने कुछ बार शराब पी थी और आज भी वह वैसा ही लग रहा था। मुझे पक्का नहीं पता कि यह जेजे की वजह से है। फ्रेया कीको के पास आई और ऐसा लगा कि वह कुछ बुरा प्लान कर रही है। फ्रेया ने उसे गले लगा लिया। अब हमें हैरानी नहीं हुई, वह बहुत देर से कीको पर झपट रहा था।
उसकी नजरें सच में दूसरों पर टिकी थीं। प्रिया ने कुछ फुसफुसाया और ऐसा लगा कि वे बात कर रहे हैं। हमें किको से कोई रिएक्शन नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है प्रिया, क्या प्लान बना रही है? एला ने फुसफुसाते हुए मुझसे पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। हम अभी भी उन्हें देख रहे थे। प्रिया ऐसी ही है, जब तक वह दूसरों की बातों की परवाह नहीं करती। वह जो चाहती है करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सेक्शन ई में शामिल होने के उसके प्लान में जेजे उसका टारगेट है। जेजे का दृष्टिकोण? तुम किस पर दांव लगा रहे हो? प्रिया सच में पागल हो रही है, सीएन ने एरेन से कहा। क्योंकि वह सही था। हम चुप थे और फिर अचानक उसने कहा कि हम हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा होता अगर यह सिर्फ एक कंपटीशन के लिए होता। मिस्टर गांडा और मिस पोगी थे, फिर बैंड की लड़ाई भी थी, सिंगिंग कॉन्टेस्ट और डांस ट्रूप्स भी थे। क्या आप कैसे हैं? हम में से कौन हमारे साथ शामिल होगा? कीपर क्या प्लान बना रहा है? उन्होंने वाइपर के राजा से पूछा। उसने जवाब दिया। वाह क्या मदद है। उसकी जबान काट देना अच्छा है। वह ठीक से बात करता है और फिर वैसे ही जवाब देता है। जाइए चलो, ईमान ने मुझे पुकारा। लंच ब्रेक था और ईमान अभी खाना बना रही थी। बेशक क्योंकि वाइपर डाइनिंग रूम में एक्टिव थे, इसलिए वे पहले से ही उस टेबल के सामने लाइन बनाकर खड़े हो गए थे जहां हम उनका खाना रख रहे थे। यह ठीक है ना? धक्का मत दो। सीएन, मैं तुमसे पहले गया था। मैं यह कर सकता हूं। तुम सही हो। जय जय। ओह, आप लोग भूखे मर रहे हैं, हम सब एक साथ खा सकते हैं। वह क्या है? वे बहुत परेशान करने वाले हैं। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। प्रिया की वजह से पहले से ही दर्द हो रहा है और अब वे इसमें और आग लगाने वाले हैं। आप लोग इतनी लंबी लाइन में लगे हैं, क्या आपने बिल पे किया? मैंने उनसे पूछा। हमारे पहले खाने के बाद ईमान ने पैसे लिए। शायद इन लोगों को लगा कि हमारी सारी सर्विस फ्री है। बाकी लोग सिर खुजाने लगे। कुछ लोग इससे बचते रहे और गुस्से में मर गए। बेशक जो घमंडी लोग देते थे वे गायब नहीं होंगे, और जो मोटे लोग डींगे हाँकते थे कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। मोटा, हम बाद में चार्ज करेंगे, आपको डबल पे करना होगा। मैंने उन्हें ऑर्डर किया। वे मना नहीं कर सके और उन्होंने बस खा लिया। ईमान ही वह था जो अपने साथ रखे बड़े राइस कुकर से चावल निकाल रहा था। उसने कहा कि यह ठीक है क्योंकि और भी चावल होंगे। वही पोर्क स्टू भी निकाल रहा था। मैं ही था जो जहरीले सांपों को सौंप रहा था, लेकिन मैं दयालु था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी सीट से खाते हुए एक एक करके उन दोनों को देखा। सिर्फ केफर और डेंजेल ही थे। बिना खाने के मैंने वह ट्रे उधार ली जो ईमान यहाँ लाई थी। मैं कोबरा के राजा के लिए खाना रखने जा रहा था। यह जरूर खास होगा। कर्ज चुकाने के लिए जूस था, केक का एक टुकड़ा था जो मैंने अंदर जाने से पहले खरीदा था, और एक 5 स्टार होटल का खाना था। यह रहा महाराज। मैंने खाने की ट्रे नीचे रखने से पहले कहा। कीपर ने मुझे सख्ती से देखा और फिर मैंने जो दिया उसे ले लिया। मैंने डेंजेल के लिए एक लिया। ऐसा लग रहा था कि उसका खाने का कोई इरादा नहीं था। वह कई दिनों से बेहोश था और ऐसा लग रहा था कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। मैं कोई कहानी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे सच में लग रहा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट उसके हाथ में है। वे भी यही सोच रहा होगा। ओह माय गॉड। और मैंने उस रात से बात नहीं की है जब उन्होंने मुझे प्रेग्नेंट समझ लिया था। मेरा ड्रामा बहुत खराब था। मैं इस बात से भी परेशान थी कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने खाना डेंजेल के सामने रख दिया, लेकिन उसकी नज़र अभी भी खाली थी। डेंजेल, मैंने उसका ध्यान खींचा। आगे बढ़ो और खाओ। थैंक यू जय, लेकिन मुझे भूख नहीं है, उसने कहा और खाना थोड़ा दूर धकेल दिया। ओसे, यह मेरा मौका था उनसे पूछने का। क्या आपको कोई समस्या है? मैंने पूछा। डेंजेल ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था और मैं रुकने वाला नहीं था। मुझे बताना ठीक है, आप यह जानते हैं। कुछ नहीं, बस मुझे खाना नहीं है। डेंजल, तुम्हें साफ तौर पर कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, क्या यह औरत के बारे में है? क्या तुम्हारा दिल टूटा हुआ है? क्या तुम्हें बुली किया जा रहा है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? डेंजेल ने थोड़ा झुककर दूसरी तरफ देखा। बहुत देर हो गई। क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने बहुत गुस्से से पूछा। डेंजेल ने गहरी सांस ली। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैंने वैसा ही किया और उसके कुछ कहने का इंतजार किया। जय, उसने कहना शुरू किया, मैं तुम्हें यह मानता हूं, लेकिन उसने एक और सांस ली। मैं प्रेग्नेंट हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं हंसना चाहता था क्योंकि उसने जो कहा वह मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन वह सीरियस था। बहुत गंभीर। मैंने भी उससे फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सीरियस हूं, उसने जवाब दिया। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह आदमी कब प्रेग्नेंट हुआ? जब तक कि उसकी कोई मिस्ट्रेस ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जय, मैं सच में एक औरत हूं। मैंने सिर्फ मर्द होने का नाटक किया क्योंकि मैं उनसे डरता था, उसने समझाया। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं और मैंने उसे सिर से पैर तक देखा। संभव है कि थोड़ी देर बाद डेंजेल अचानक जोर से हंसा। वह इतना खुश होकर हंस रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे बेवकूफ बना रहा है। इम्पैक्ट। हा 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 हा, मेरा विश्वास करो। हा 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 हा, उसने हंसते हुए कहा। बस एक बेवकूफ। सांप हमें देख रहे थे। मैंने उसे चुप कराने के लिए उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। यह दर्द कर रहा है, उसने अपना सिर पकड़ते हुए शिकायत की। मैं इस बारे में सीरियस हूं। क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ हो। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम इस पर विश्वास नहीं करना चाहते। अरे तुम बहुत बेवकूफ लग रहे हो, तुम बेवकूफ हो। वह व्यक्ति जरूर कुछ सोच रहा होगा। क्या आप इसके बारे में सोचेंगे अगर आप ऐसा नहीं करते? चुप रहो, किल्फर चिल्लाया, जिससे हम दोनों रुक गए। तुम परेशान कर रहे हो, बाहर जाओ और लड़ो। हम उन बच्चों की तरह थे जो झुककर एक दूसरे को देखते थे, लेकिन हम फिर भी नहीं रुके। हमने एक दूसरे को यह भी सिखाया कि गलती किसकी थी। क्या यह उसकी गलती है? तुम सच में नहीं रुकोगे? केफर ने गुस्से से पूछा। हम रुकेंगे, डेंजेल और मैंने एक साथ जवाब दिया।
मैंने खाना डेंजेल के सामने रख दिया। मैं अकेला ही खाने वाला था। क्या यह मेरे लिए है? उसने पूछा। क्या तुम खाना नहीं खाना चाहते? मैंने उससे पूछा। उसने बस अपना सिर खुजलाया और कुछ खाना लेने के लिए खड़ा हो गया। उसने कहा कि उसका खाने का मन नहीं है और फिर कुछ खाने को मिला। यह सच में अजीब है। मैंने खाना खत्म किया था। जब मैंने फेलिक्स को देखा, उसने भी कोने में खाना खत्म कर लिया था। मैंने नहीं अभी तक उससे बात भी नहीं की। मैं गया और उसके सामने बेंच पर बैठ गया। क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? मैंने उसे कहा। वह दूसरी दिशा में देख रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। मुझे यह नहीं चाहिए, उसने तुरंत जवाब दिया। फेलिक्स, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। मैं पूछता रहा। क्या मैंने कुछ कहा? क्या मैंने तुम्हें खाना खिलाया? मेरी क्या गलती है? उसने अभी भी जवाब नहीं दिया और उसकी नज़र अभी भी दूसरी दिशा में लगी हुई थी। इसीलिए एरीज ने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने अचानक मेरी तरफ देखा। मैं समझ नहीं पाया कि वह गुस्से में था या क्या, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वह धीरे से मेरे पास आया और फुसफुसाया, कई क्या एरीज लोगों को मार डालेगा? उसने कहा और मेरे सामने से चला गया। उसने जो कहा उससे मैं अचानक घबरा गया। मुझे डर था कि मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैंने केफर की तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। ऐसा लगा जैसे वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। मुझे लगा कि उसे पता था कि फेलिक्स मुझसे क्यों नाराज था। मैं खड़ी हुई और ईमान के घर वापस चली गई। मुझे सच में कुछ अलग महसूस हो रहा था। मैं आराम नहीं कर पा रही थी। मैं अभी भी उसकी बातों से उबर रही थी। क्या तुम ठीक हो जाए? ईमान ने मुझसे पूछा। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन मैं सच में आराम नहीं कर पा रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया ताकि थोड़ी हवा ले सकूं। किस्मत से पास में ही बड़े पेड़ थे, इसलिए हवा अच्छी थी। बाहर मौसम ताज़ा था। मैं घूम रहा था जब मैंने डेंजेल को देखा। वह किसी से या यूं कहें कि किसी दुश्मन से बात कर रहा था। कैनवस तो फ्रेया का गुर्गा, वह रो रही है और डेंजेल से लड़ रही है। मैं सुनने के लिए थोड़ा और पास गया। उन्हें गॉसिप तो गॉसिप होती है, लेकिन वह फ्रेया का आदमी है, इसलिए मुझे जासूसी करनी होगी। यहां से चले जाओ, डेंजेल चिल्लाया। क्या तुम सच में ऐसे हो? कैनवस दो ने जवाब दिया। मुझे परेशान मत करो, तुम्हें सच में चोट लगेगी, डेंजेल चिल्लाया। कैनवस दो बहुत बुरा है, लेकिन मैं उनके काम में दखल नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैं गॉसिप करते करते थक गया हूं। डेंजेल, मुझे तुम्हारे लिए दुख है, कैनवस दो ने विनती की। बाहर निकलो, हम पर दया करो, तुम्हारे होने वाले बच्चे। बस यही। मेरे दिमाग के सेल्स इसे संभाल नहीं पाए। मेरे दिमाग के कीड़े भी शौक में उछल पड़े। मैं वापस कमरे में भागा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेंजेल और मैंने मुझे देखा या नहीं। मैं सच में इसे संभाल नहीं सका। मैं सही हूं, प्रेगनेंसी टेस्ट उसी का है। कैसे वे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? जे का दृष्टिकोण। मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी ताकत और मेरे अंग जो हो रहा है उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। लेखक बहुत कठोर है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। फ्रेया को पहले से ही सिरदर्द है, डेंजेल प्रेग्नेंट है और फेलिक्स ने जो कहा उससे मेरा शरीर कांप उठा। आगे क्या? आग की बारिश। एन, क्या आप इसे चाहते हैं? मुझसे बात करना आसान है। नहीं है। आगे क्या? पोगी की बारिश, पैसों की बारिश या किस्मत की बारिश? चीजों को बदलने के लिए अच्छी खबर, क्योंकि जो हो रहा है वह नेगेटिव है। मैं कमरे में घूम रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं। मुझे डेंजेल के लिए बुरा लग रहा है, उसके बच्चे होने वाले हैं। असल में मुझे इस बारे में नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन वे अभी भी जवान हैं। सायन के बाद डेंजेल सबसे छोटा है। ईमान ने कहा। उन्होंने कहा कि वह 3 महीने में सिर्फ 17 साल का हो जाएगा। वे सच में बहुत छोटे हैं। वाह, क्या तुम बूढ़े हो जाए। मैं दादी की याद दिलाने वाली बातों का ध्यान रख रही हूं, क्योंकि मैं पहले जिद्दी थी, इसलिए वह मुझे ऐसी बातों पर लेक्चर नहीं देती। भले ही हम घर पर एक दूसरे पर चिल्लाए, फिर भी वह नहीं रुकती। सच कहूं तो इस ख्याल से ही मुझे भूख लग गई। मैंने सोचा कि घर से निकलकर उस कैफे में चला जाऊं जहां मैं और यूरी खाना खाते थे। मैं अपनी बाइक ले गया, जिसे टिटो जुल्स बहुत मेहनत से ठीक कर रहा था। उनके जाने से पहले वह ठीक हो गई थी और इस्तेमाल के लिए तैयार थी। तुम कहाँ जा रहे हो? एरीज ने मेरे गेट से बाहर निकलने से पहले ही पूछा। मैं बस इसे खरीदने जा रहा हूं, मैंने बोर होकर जवाब दिया। मैंने उसके बोलने का इंतजार नहीं किया। वह बस मुझे नियम याद दिलाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसे लगता है कि मैं उनका पालन करूंगी। उन्हें यह मुश्किल है। मैं जल्दी से घंटी बजाता हूं। मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूं, रेनोवेशन के लिए बंद। टोकिनवांग की दोपहर। मैं जल्दी से घंटी बजाने की कोशिश करता हूं और फिर बंद कर देता हूं। यह कैफे बहुत परेशान करने वाला है। मैं बस फिर से घंटी बजाता हूं। मैं कहां जा रहा हूं मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि मैं खो रहा हूं, लेकिन बस मेरा यकीन करो, मुझे कोई जानी पहचानी जगह दिख सकती है। मैं लगभग 20 मिनट से घूम रहा हूं। मैं पहले से ही आइकॉट आइकॉट लैंग आइकॉट आइकॉट गा सकता हूं। सारा गेरोनिमो। मेरा विश्वास कम होने लगा है। मैं बास्केटबॉल कोर्ट के सामने रुका। मैंने अपनी जेब में रखे फोन को निकाला, लेकिन क्या होगा अगर, अरे मैंने तो उसे प्लग इन ही छोड़ दिया था। शुतांग नाम। मैं रो रहा हूं। क्या होगा अगर मैं वापस नहीं आ पाया? मैंने कोर्ट पर किसी को ड्रिबल करते हुए सुना। कोई है? मैं पूछ सकता हूं कि हमारी गली कहां जा रही है? मैं अपनी बाइक को धक्का देते हुए कोर्ट गया। अकेले बास्केटबॉल खेल रहे आदमी की पीठ मुड़ी हुई थी। मैं उसे आवाज लगाने ही वाला था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वह कौन है तो मैं रुक गया। भेलेक्स। उसने जरूर बास्केटबॉल की सभी टेक्निक में मास्टरी हासिल की होगी और बॉल को बिना किसी गलती के शूट किया होगा। मैं उसके और करीब गया। मैं कोर्ट के किनारे ब्लीचर पर बैठ गया। फेलिक्स पसीने से भीगा हुआ था और मैं सुन सकता था। वह हाँफ रहा था। अचानक उसने 3 पॉइंट शॉट मारा। गोली मार। मैंने बस ताली बजाई, जिससे फेलिक्स घूम गया।
कूल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फेलिक्स ने जवाब नहीं दिया। वह अपने जिम बैग के पास गया जो मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। उसने पानी पिया और बैठ गया। नीचे, आप बास्केटबॉल में बहुत अच्छे हैं। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। मैं पहले से ही यहाँ बेवकूफ लग रहा था, जैसे मैं उस पर ध्यान दे रहा था। क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या तुम जा सकते हो? उसने मुझसे चिढ़कर पूछा। उसने जो कहा उससे मेरी भौहें तन गईं। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और उसका सामना किया। हाँ, तुम एरीज से नाराज हो, लेकिन तुम मुझे उस गुस्से में क्यों शामिल कर रहे हो? वह भी खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा। भले ही वह मुझसे बड़ा है, लेकिन मैं उससे डर नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे तुम में देखता हूं। मैं उस व्यक्ति को देखता हूं जिसने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया। परिवार, हमने एरीज पर बहुत सी बातें कही हैं। जो इंसान परिवार को बर्बाद करेगा वह मरेगा। मैं समझता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। हमारी जिंदगी में ऐसे दखल देना बंद करो जैसे तुम्हें सब कुछ पता हो। मैं दखल दे रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तुम दखल दे रहे हो क्योंकि तुम एक बदमाश हो। उन्होंने जो कहा उससे मैं हैरान रह गया। मुझे भी दुख हुआ। मैं इसलिए शामिल हो रहा था क्योंकि इसमें एक हिस्सा था। मुझे लगा कि मैं मदद करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि फेलिक्स यह देख पाया या नहीं, लेकिन वह थोड़ा शांत हो गया। मेरे सौतेले भाई की मौत उसकी वजह से हुई। इसी वजह से हमारे माता पिता का तलाक हो गया। यही कारण था, लेकिन इसमें एरीज की गलती क्यों थी? उसने क्या किया? समाफ करना, पर लेकिन तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और फिर से बैठ गया। उसने अपनी कोहनी के लिए अपने घुटने का सहारा लिया। उसने अपने घुटने को रगड़ा। उसने अपनी हथेलियों को हल्के से हिलाया और फर्श की ओर देखा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उसके सभी करीबी लोगों को मुझसे नफरत करनी चाहिए। मुझे फेलिक्स के लिए दुख हुआ। मुझे लगा कि उसे जो कुछ सहना पड़ा वह बहुत ज्यादा था। ए फेलिक्स, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। मैं गलत था। मुझे तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था। उसने जो कहा उससे मैंने राहत की सांस ली। मैं उसके बगल में बैठ गया और बॉल पकड़ ली। आपके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, मुझे यह पता है, फेलिक्स ने कहा। लेकिन अभी इस बारे में बात न करना ही बेहतर है, मैंने जवाब दिया। भले ही मुझे जानकारी पाने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन बेहतर है कि हम ऐसा न करें। फेलिक्स को समझना मुश्किल है। वह अचानक मुझे मार सकता है। सॉरी जय, अगर मैंने तुम्हें भी दुख पहुंचाया हो तो मुझे भी खेद है। ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ फ्लैशबैक में याद आ गया हो जब मुझे पता चला आप रिश्तेदार थे। कोई बात नहीं, आप जिस दौर से गुजरे हैं वह मुश्किल है। हम दोनों चुप हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूं। ऐसा लग रहा था कि वह सोच रहा है मैं कुछ देर तक गेंद को हाथ में लेकर खेलता रहा। क्या आप फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैंने बात बदलने के लिए पूछा। फेलिक्स ने अपना सिर हिलाया। मैं बास्केटबॉल टीम में नहीं हूं। लेकिन तुम इतने अच्छे हो, यह शर्म की बात है। फेलिक्स ने जबरदस्ती मुस्कुराया। मुझे इसमें होना चाहिए था, लेकिन एरीज ने मुझे टीम से निकलवा दिया। ये कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए चुने जाने का मेरा मौका था, इसलिए अगर मैं टीम में नहीं होता तो ऐसा होता। मैंने बॉल अपनी जांघ पर रख ली। मैं एरीज के किए के लिए माफी मांगना चाहता था, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। शायद यह भी एरीज पर उसके गुस्से का एक कारण है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने मुझसे बॉल ली और वापस खेलने लगा। मैं बस देखता रहा जब तक वह थक नहीं गया और उसने फैसला किया घर जाने के लिए। उसने मुझे घर का रास्ता भी दिखाया। अगर आप सोचें तो हम ठीक है, लेकिन सच तो यह है कि मुझे अभी भी अकेलापन महसूस होता है। शायद हम पहले की तरह ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं पता कब। मेरे मन में बस एक ही बात है, फेलिक्स का कैलिक्स और एड्रिक्स से क्या लेना देना है? उनके नाम मिलते जुलते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो एरीज ने मेरा स्वागत किया। उसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं और मुझे बुरी नजर से देखा। क्या यही वो है जो इसे खरीदने वाला है? 5 घंटे हो गए हैं, उसने मुझसे कहा। मैं खो गया था। मैंने बहाना बनाया, लेकिन यह सच है, मैं सच में खो गया था। एरीज ने बस अपना सिर हिलाया और मुझे अंदर आने दिया। मैं सीधे कमरे में गया और अपना सेलफोन लिया। मुझे सायन और ईमान के बहुत सारे टेक्स्ट मिले। मुझे यूरी का भी एक टेक्स्ट मिला, लेकिन वह सिर्फ हाय था। जब डिनर आया तो कुया एंजेलो अभी भी नहीं आया था, इसलिए हम दोनों ही टेबल पर थे। मेष राशि, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। मैं फेलिक्स की बातें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। बंद करो, एरीज ने गुस्से में मुझसे कहा। आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तुम खाते समय मेरी ओर देख रहे हो। मैं बहुत अकेला हूं। मैं ही अकेला हूं। मुझे लगता है कि जब से एरीज ने मुझसे बात करना बंद किया है उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। तुम नहीं रुकोगे? क्या चल रहा है? इट्स गा पागल। एरीज जरूर पागल हो गया होगा। क्या उसे देखना बुरा है? मैं उसे देखना चाहता हूं। मैं सच में देखना चाहता हूं। पता है एरीज क्या कर रहा है? क्या आप फेलिक्स के भाई को जानते हैं? मैंने अचानक पूछा। उसने खाना बंद कर दिया, लेकिन वह अभी भी अपनी प्लेट की ओर देख रहा था। वो ओए, तुमने उसके साथ क्या किया? उसने अचानक टेबल पर जोर से मारा और गुस्से से मेरी तरफ देखा। बस हो गया, अब मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हारी लड़ाई में फंस गया हूं तो मैं शामिल नहीं होऊंगा। मैं क्या करूंगा? तुम बेवकूफ हो। वह अपनी सीट से उठकर जाने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। मुझे रोको, वह गुस्से से मुझ पर चिल्लाया। लेकिन मैं फिर भी नहीं हिला। आपने सेक्शन ई में ऐसा क्या किया कि वे आपसे इतने नाराज हैं? ऐसा लगा जैसे एरीज के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे दीवार से सटा दिया। पर्सी, फेलिक्स के भाई का नाम पर्सी है और यह मेरी गलती नहीं है कि वह मर गया। मैं उसे जवाब देने ही वाला था कि मुझे हैरानी हुई जब उसकी एक आंख से आंसू गिर पड़े। उसने मुझे छोड़ा और जल्दी से डाइनिंग से बाहर चला गया। क्या वह रो रहा है?
क्यों, इसका क्या मतलब है? यह पहली बार है जब मैंने एरीज को फिर से रोते हुए देखा है। मैं फर्श पर बैठ गया, मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, मुझे अचानक बुरा लगा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। बस सच जानना चाहता था। सॉरी एरीज। लुका छिपी चांद चमक रहा है, जब मैं 3 तक गिनूंगा तुम पहले से ही छिपे हुए हो, 1 2 3। सीएन ने दीवार की ओर मुंह करके और अपनी आंखें ढककर गाया। आज हमारे पास कोई टीचर नहीं है, इसलिए उन्होंने खेलने का फैसला किया, खाना बनाने के लिए अभी बहुत जल्दी है। दिन का खाना। गेम, सीआईएन चिल्लाया और अपने खेलने वाले साथियों को ढूंढने चला गया। जब वे खेलने में बिजी थे, मैं यहां दरवाजे के पास फर्श पर बैठा सोच में डूबा हुआ हूं। जाए अपनी सीट ठीक करो, यूरी ने आदेश दिया। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मुझे अपनी सीट की परवाह नहीं थी, यहां दरवाजे के पास बैठना अच्छा था, हवा थोड़ी तेज थी। जाए अपनी सीट ठीक करो, तुम देख सकते हो, यूरी ने दोहराया। मैं अभी खड़ी हुई और अपनी स्कर्ट ब्रश की, यह बहुत परेशान करने वाला है। यह यूरी, मैं यहां बैठकर बहुत खुश हूं और मैं बहुत गहरे विचार में हूं। क्या तुम्हें कोई समस्या है, उसने मुझसे पूछा। यह बहुत है। नहीं, मैंने बोरियत से जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी नाक तो बहुत लंबी है। मैंने अपनी नाक पकड़ ली, मैं मुंह बना रहा था लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ओह यह यूरी। बताओ वे क्या है, उसने फिर पूछा। यह भी परेशान करने वाला है। मैंने गहरी सांस ली, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे पता था कि यह यूरी मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं यह हमेशा है। क्या एरीज को कुछ हुआ? मैंने अपना सिर हिलाया, मुझे लगता है कि मैंने कुछ बुरा कह दिया। वह अचानक रोने लगा। यूरी धीरे से हंसा, सच में एरीज रोया। उसे लगा कि मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूं। हाँ, हम अभी फेलिक्स के भाई के बारे में बात कर रहे थे, उसका नाम क्या है? पेपर्सी, पर्सी वो। एक, मैंने समझाया। मुझे कुछ बुरा लगा। यूरी की तरफ देखा, उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसका चेहरा गंभीर हो गया जैसे मैंने कहा हो। तुमने उसके बारे में क्यों बात की? उसने मुझसे गंभीरता से पूछा। क्यों, मैंने आज सुबह फेलिक्स से बात की, उसने मुझे अपने भाई के बारे में बताया, फिर उस रात मैंने इसका जिक्र किया। एरीज को खैर, हमारी लड़ाई हो गई थी। वह फिर चुप हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने पूछा। उसने अचानक मेरा सिर पकड़ लिया और मेरे बालों में हाथ फेरा। पहले सायन के साथ खेलो, उसने मुझे आदेश दिया। वह कमरे में आया और कीफर के पास गया, मुझे पक्का नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन शायद बेहतर होगा कि मैं पहले सायन ज्वाइन कर लूं। मैं उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर घूमा, मैं सेक्शन ई की बिल्डिंग के किनारे से घूमा लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं कमरे में वापस जाने ही वाला था कि मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना। क्या है? मेरी बात सुनो। दूसरी आवाज डेंजेल जैसी लग रही थी लेकिन मुझे पक्का नहीं पता था कि वह किससे बात कर रहा है। मैंने उन्हें ढूंढा, वे मुझे एक बड़े पेड़ के पीछे मिले, दूसरा डेंजेल था और दूसरा कैनवस तो था। मैं तुमसे भर जाऊंगा, डेंजेल चिल्लाया। डेंजेल, मुझ पर रहम करो, मैं क्या करने जा रहा हूं, हमारा बेटा क्या करने जा रहा है? कैनवस तो ने कहा और फिर से रोने लगी। वे फिर से आ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे किस बात पर लड़ रहे हैं, लेकिन कैनवस दो का लुक बहुत बुरा है। उसका मेकअप हर जगह फैला हुआ है, मुझे नहीं पता कि यह सच में मैं ही हूं। मेरी एक भौं ऊपर उठ गई। मर्द लोग जब खड़े नहीं होना चाहते तो यही कहते हैं। उन्होंने जो किया उसके लिए ज़्गज़्गाए। तुम्हारा चेहरा कितना मोटा है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दिया है। उसका रोना और तेज हो गया, वह मारने लगी। डेंजेल, चले जाओ, यहां मत आना, डेंजेल चिल्लाया। मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सका, मैं उनके पास गया। डेंजेल, जो कर रहा है वह बहुत गलत है। डेंजेल, मैंने उसका ध्यान खींचा। डेंजेल साफ तौर पर हैरान था और कैनवस दो ने मुझे बुरी नजर से देखा। जे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेंजेल ने मुझसे पूछा। क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि हम बात कर रहे थे? कैनवस दो ने मुझ पर चिल्लाया, जिससे डेंजेल ने उसे बुरी नजर से देखा। जय पर चिल्लाओ मत, यहां से चले जाओ। कैनवस दो ने मुझे सिर से पैर तक देखा, फिर वह डेंजेल की तरफ मुड़ा। है तो फिर आप मुझे जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराना चाहते? उसने पूछा। डेंजल ने गुस्से में बस आह भरी, ऐसा लग रहा था कि वह सच में कैनवस दो से परेशान हो रहा था। मैं नहीं हूं और तुम जो भी बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, मैंने बोर होकर जवाब दिया। मैं बस बात करना चाहता हूं। डेंजेल। वे दोनों मेरी बात से कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैं थोड़ा डेंजेल के पास गया और उसे जोर से मारा सिर पर। आउट, यह किस लिए है? मैंने उसे घूरा। तुम औरतों से ऐसे क्यों बात करते हो? तुम समझ नहीं रहे हो जय, उसने अपना सिर रगड़ते हुए जवाब दिया। मुझे समझाओ। ठीक है, समझाओ। जय जय, क्योंकि उसने दूसरी तरफ देखा। वह जवाबदेह नहीं बनना चाहता। कैनवस दो ने झट से कहा। क्या तुम, वह मेरा नहीं है, यहां से चले जाओ, डेंजेल फिर चिल्लाया। डेंजल, मैंने उसे घूरा, कमरे में वापस जाओ। वह मेरे पीछे नहीं आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे घूरा। उसने पहले कैनवस दो को कड़ी नजर से देखा। जब वह नजर से ओझल हो गया तो मैं फिर से दूसरे की ओर मुड़ा। तुम्हें शामिल होना पसंद है ना? डेंजेल से बात करो, उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए कहो, उसने मुझसे कहा रोते हुए। यह एक ऑर्डर है, चलो पास आते हैं। मुझे हुक्म मत दो, रोना बंद करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो सकता है। वह थोड़ा उठी और अपना चेहरा पोंछा। मैंने अभी देखा कि पिछली बार के बाद से उसका वजन बढ़ गया था। बैठक। मैं उसे अपने क्लासमेट्स के साथ घूमते हुए देखता हूं, लेकिन वह सिर्फ कुछ देर के लिए था, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूं। बेशक मैं उससे नाराज हूं। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता को यह पता है? मेरे कोई माता पिता नहीं है, उसने मुझे नाराज होकर जवाब दिया। आपने इस बारे में किसे बताया?
उसने दूसरी तरफ देखा और अपने पेट को छुआ। फया थी, लेकिन वह मुझ पर हंस पड़ी। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यह कैसे करना है, इसलिए मैं प्रेग्नेंट हो गई। वाह, सच्चा दोस्त। ठीक है, आपकी टीम आई, उन्होंने मदद की, मैंने मजाक में कहा। वह फिर से रोने लगी। मुझे थोड़ा डर लगा कि मैंने कुछ बुरा कह दिया होगा। हैरे, रो मत। क्या मैंने कुछ बुरा कहा? रोना बंद करो। क्या? आर मुझे उसका नाम नहीं पता, मैंने उसे बस कैनवास तो कहा था। ग्रेस, मेरा नाम ग्रेस है, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। यही रुको, मैं डेंजेल से बात करूंगा, अगर मुझे उसकी हड्डियां तोड़नी पड़ी तो मैं तोड़ दूंगा। उसने मेरी तरफ सिर हिलाया। हम साथ में कमरे में वापस चले गए, लेकिन वह वहां नहीं जा रही थी। बस गुजर गया। जब हम अंदर पहुंचे तो सायन मेरे पास आया। यही है, तुम फ्रेया के आदमी के साथ क्यों हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने तो बस पूछ लिया, मैंने जवाब दिया। मैंने डेंजेल की तरफ देखा। मुझे नहीं पता कि मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन शायद यह हो सकता है बेहतर होगा अगर वह किसी ज्यादा मैच्योर व्यक्ति से बात करे। क्या यह भाई एंजेलो है? शायद उसे बस एक लेक्चर मिलेगा। कितने अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। मैंने यूरी की तरफ देखा, जो कीफर और फेलिक्स से बात करने में व्यस्त था। यूरी अकेला हो सकता है, ऐसा नहीं लगता। शायद वह डेंजेल से नाराज है। कीफर और भी ज्यादा, वह शायद डेंजेल को भी हरा सकता था। किंग ऑफ द किंग से बात करने का कोई मतलब नहीं था। घबराए, मैंने अपने बगल वाली टेबल पर देखा जहां डेविड बैठा था और अभी सो रहा था। डेविड, यह सोचने के लिए काफी समझदार है। वह डेंजेल को डांटेगा भी नहीं और मारेगा भी नहीं। सच में डेविड, मैं उसके पास गया और उसे जगाया। हम उसने अपने दांत ब्रश करते हुए मुझे जवाब दिया। चलो बाद में खाते हैं, मैंने उससे कहा। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मुझे डेट पर चलने के लिए पूछ रही हो? उसने यह बात थोड़ी जोर से कही, इसलिए हमने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। सीआईएन भी हमारे पास आया। क्या तुम डेट पर जा रहे हो? मैं जवाब नहीं देने वाला था क्योंकि वे साथ हो सकते थे। मुझे सिर्फ डेविड से बात करनी थी। ओह हाँ, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, सीएन चिल्लाया। हाँ, कोई रास्ता नहीं। आप केवल डेविड को ही क्यों बुला रहे हैं? टेंगेन, मुझे सिर्फ डेविड से बात करनी है। और मुझे भी करना चाहिए, सीएन ने कहा। मैंने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। यह बच्चा बहुत शरारती है, वह मुझे रुकने नहीं दे रहा है। मैंने डेविड की तरफ देखा जो अभी भी नींद में लग रहा था। क्या सीआईएन आपके साथ है? मैंने पूछा। उसने सीआईएन को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़ा। कोई बात नहीं, मैं बस एक जगह चुन लूंगा, उसने कहा और फिर से सोने के लिए लेट गया। मैंने झिझक भरी मुस्कान के साथ सीएन को देखा। वह बेशर्म उसके साथ रहकर खुश थी। मैं डेविड से कैसे बात कर सकता हूं बिना इस आदमी को पता चले? वह अभी भी बातूनी है। मुझे यकीन है कि वह दूसरों को बताएगा जब उसे पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अपने आसपास देखा, वे सब हमें देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम जिस बारे में बात कर रहे थे वह एक बड़ी बात थी। सौदा, यूरी और केफर की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं तुरंत डर गया। क्या आप डेविड के टाइप के हैं? मैंने कहा कि मैं बस खा लूंगा। मैंने उस अजीब अम्यूजमेंट पार्क जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि डेविड पर कौन सा भूत सवार हो गया कि वह सायन और मुझे यहाँ ले आया। और ये वाला, वह तो बहुत खुश है। मुझे अब यह नहीं चाहिए, मैंने सायन खींचते हुए कहा। बस एक और राइड, उसने जोर देकर कहा और मुझे रोलर कोस्टर की ओर खींच लिया। नहीं, सच में सिल, मेरा शरीर अब और नहीं सह सकता, मैंने विनती की। मेरी आवाज में निराशा थी। सीआईएन ने मुझे छोड़ा और अपना सिर खुजलाया। तुम बहुत कमजोर हो। धत तेरे की, और मैं यहाँ कमजोर हूँ? यह क्या हमारी छठी राइड होगी जिस पर वह हमें ले जाना चाहता है? और ध्यान रहे, ये सब पेट में मरोड़ पैदा करने वाले हैं। डेविड ने कहा, अभी तुम अकेले ही राइड करो, मैं जे देखूंगा। सीआईएन ने सिर हिलाया और अपनी मनचाही राइड के लिए लाइन में लग गई। मैं एक बेंच पर बैठ गया, ऐसा महसूस कर रहा था मेरा शरीर बुरी तरह से पीटा गया था। थोड़ा पानी चाहिए? डेविड ने बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे पानी की जरूरत नहीं है। शुक्र है किसी अकेले राइड करने के लिए मान गया। मुझे सच में इस डेविड नाम के लड़के से बात करनी है। डेविड, मैंने उसे पुकारा। क्या होगा अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाए? मैं जिम्मेदारी लूंगा, अगर वह चाहेगी तो हम शादी कर लेंगे। उसने तुरंत मुझे जवाब दिया। कम से कम वह तो ऐसा ही सोचता है। आपने ऐसा क्यों पूछा? उन्होंने आगे कहा। यह डेंजेल है। वह अभी भी ग्रेस की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, उसने पूछा, जिससे मैं हैरान रह गया। वह जानता है? तुम्हें यह भी पता है? उसने सिर हिलाया और मेरे बगल में बैठ गया। मैंने उन्हें लड़ते हुए सुना। तुमने क्या किया? क्या तुमने उससे बात की? डेविड ने अपना सिर हिलाया। मैं उससे भिड़ना नहीं चाहता। डेंजेल को जरूरत पड़ने पर वह मदद मांगेगा, लेकिन बेचारी ग्रेस, वह जो कर रहा है उसकी वजह से वह फूट फूट कर रो रही है। डेंजेल के अपने कारण है, वह उस तरह का आदमी नहीं है, वह अपनी समस्याओं से भागेगा नहीं। इससे मैं सोचने लगा वह सही था। ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी से भागना उन सांपों की डिक्शनरी में नहीं है। मुझे ग्रेस के लिए बुरा लग रहा है। डेंजेल से बात करो। ऐसी सिचुएशन में लड़कों का लड़कों से बात करना बेहतर होता है, क्योंकि हम जैसी औरतों का इन चीजों पर अलग नजरिया होता है। डेविड धीरे से हंसा। तुम बहुत मैच्योर लग रहे हो। मैं मैच्योर लग रहा है? वास्तव में हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डेंजेल से बात करूं तो मैं करूंगा। मैं वादा नहीं कर सकता कि वह तुरंत अपना मन बदल लेगा। कोई बात नहीं, शायद वह अपना दिमाग खोलेगा और कुछ ऐसा सोचेगा जो वह कर सकता है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कल उससे जरूर बात करनी चाहिए। कल? अभी क्यों नहीं? मैंने उसे हैरानी से देखा। सच में हम अभी भी एम्यूजमेंट पार्क में हैं। अभी समय क्या हुआ है? हम अभी भी यहीं हैं। चलो कल करते हैं। तो चलो उन्हें यहाँ बुलाते हैं।
जैसे ही उसने यह कहा, उसने अचानक अपना चेहरा मेरे पास कर लिया। मैं लगभग पीछे की ओर गिर गया। उससे दूर जाने के लिए बेंच के आर्मरेस्ट पर चढ़ गया। दी डेविड, तुम्हारे होंठ सूखे लग रहे हैं, क्या मैं उन्हें गीला कर दूं? मेरे गाल अचानक गर्म हो गए। यह कैसी ट्रिप है? हे भगवान, मेरा दिल। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है यार। अचानक एक खाली कोक कैन हवा में उड़ी। उनमें से 3 या 5 एक डेविड के सिर पर लगी, जिससे वह सीधा बैठ गया। मैंने भी वैसा ही किया और आसपास देखा कि कैन कहाँ से आ सकते हैं। ये कहाँ से आए? वे यहाँ हैं। मैंने तुमसे कहा था कि हमें अभी उनसे बात करनी चाहिए। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा था? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने उससे पूछा। वे कुछ समय से हमारा पीछा कर रहे हैं, शायद स्कूल छोड़ने से पहले से ही। हमें फॉलो कर रहे हैं। मैंने पीछे देखा, मुझे कोई जाना पहचाना नहीं दिखा। एचविस के कुछ लोग थे, लेकिन बहुत कम। वे खुद को नहीं दिखाएंगे। तुम्हें कैसे पता कि वे हमारा पीछा कर रहे हैं? मैंने पूछा, अभी भी इलाके को देख रहा था। स्वभाव से उसने गर्व से उत्तर दिया। वह कहते हैं सहज ज्ञान। चलो उन्हें ढूंढते हैं, मैंने डेविड से कहा। लेकिन वह अपनी सीट से नहीं हिला, वह बस एक राइड को देखते हुए मुस्कुराया। चलो उन्हें बाहर आने देते हैं, मैं लुकाछिपी खेलने के लिए बहुत थक गया हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी मुझे यह डेविड समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि उसे यह कीफर से हो रहा है। वह खड़ा हुआ और रोलर कोस्टर लाइन की ओर चल पड़ा। सीएन भी हमारी तरफ आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी राइड से उतरा है। तुम मेरे साथ नहीं आए? बहुत मजा आया, उसने मुझसे कहा। ओह, तुम ही हो जिसने इसका आनंद लिया। क्या आप खाना चाहते हैं? डेविड ने हमसे पूछा। सीएन और मैंने दोनों ने सिर हिलाया। मुझे भी यही चाहिए था, खाना खाना। डेविड हमें एसएन ले गया। वाह, पिज्जा। बस एक ही दिक्कत थी, शायद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। यह लड़का हम जिसके साथ हैं वे बहुत ज्यादा खाने वाला है। मेरे लिए पेपरोनी दो, सीआईएन चिल्लाया, जिससे काउंटर पर बैठी महिला हंस पड़ी। हे माफ करना अगर मेरा भाई थोड़ा जोर से बोलता है, मैंने कहा। मैंने बस किसी भी सवाल से बचने के लिए कहा कि वह मेरी बहन है। अगर मैं कहूं कि वह सिर्फ मेरी क्लासमेट है तो लोगों को कुछ अजीब लग सकता है। वे शायद यह सोचेंगे कि मुझे स्कूल में इसलिए रोका गया क्योंकि मेरी क्लासमेट बहुत छोटी दिखती है। मैं ऐसा नहीं चाहता। कोई बात नहीं, वह प्यारा है, काउंटर पर खड़ी महिला ने कहा। आगे बढ़ो और ऑर्डर करो, मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, डेविड ने बीच में कहा। मैं मुस्कुराया। तुमने कहा ठीक है। डेविड ने सिर हिलाया। मैंने तुरंत देखा और काउंटर के पास गया। मुफ्त खाना दोस्तों, मुफ्त। पेपरोनी भी प्लीज और फ्राइज, फिर एक कोक। काउंटर पर बैठी महिला मुस्कुराई। डेविड ने अपना ऑर्डर दिया। अपना ऑर्डर मिलने के बाद हम पास बैठ गए। फिर की मैंने उन्हें देखा, यूरी दूसरों के साथ, सीएन ने खाते हुए कहा। आपने उन्हें कब देखा? जब मैं राइड्स पर था, जहां तुम लोग पहले थे, उसके पास। डेविड और मैंने एक दूसरे को देखा। यह सच है, वे पागल लोग सच में यहाँ हैं, लेकिन मैं यह नहीं सोचने वाला था। अभी तक उनके बारे में नहीं सोचा क्योंकि पिज्जा बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन उन्हें क्या दिक्कत है? वे हमारा पीछा कर रहे हैं। मैं तो डेविड और सायन के साथ हूं। खाने के बाद सी ने दूसरी राइड के लिए जोर देना शुरू कर दिया। हमने अभी अभी खाया है और वह चाहती है कि मैं सब उगल दूं। बिल्कुल नहीं, तुम अकेले जाओ। आगे बढ़ो सियाई, हम फिर तुम्हारा इंतजार करेंगे, डेविड ने कहा। सायन के पास खुद से ही अपनी पसंद की राइड के लिए लाइन में लगने के अलावा कोई चारा नहीं था। राइड का नाम पायरेट शिप था। शिप को 4 खंभों से लटकाया गया था जो ट्रायंगल जैसे थे और ये पीछे की ओर झूलता था और जोर से आगे। डेविड और मैं बस ज्यादा दूर नहीं खड़े थे। तो हम उन्हें फिर से बाहर कैसे ला सकते हैं? मैंने डेविड से पूछा। ऐसे, उसने मेरा एक हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और उसका एक हाथ मेरे गाल पर था। उसने अपने अंगूठे से उसे सहलाया। दी डेविड, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, याद है? मैंने उसे हल्का सा सिर हिलाया। मैं यह नहीं भूली कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है, बस मुझे उसका नाम नहीं पता। अब अपनी आंखें बंद करो, उसने कहा। जैसे ही उसने पूछा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं मानती हूँ, डेविड के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मैं नर्वस महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरी सांसें अब नॉर्मल नहीं थी हर उस सेकंड के साथ जब मैं देख या महसूस नहीं कर पा रही थी। कुछ भी हो, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रिलैक्स जाए, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जिससे मुझे अपने होंठों के पास उसकी सांस महसूस हुई। हे भगवान, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आखिर एक हाथ ने मुझे डेविड से दूर खींच लिया। मैंने अपनी आंखें खोली और हमारे संप जैसे क्लासमेट्स को हमें घेरे हुए देखकर चौंक गया। क्या? किट और कैलिक्स ने डेविड को पकड़ा हुआ था। केफर हमारे बीच खड़ा था, उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने मुझे पकड़ा हुआ था, वह यूरी था। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपना गुस्सा रोक रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसे पॉटी करनी है। तुम बेवकूफ हो डेविड, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है ना? यूरी गुस्से से चिल्लाया। और ऐसा? डेविड ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, केफर ने उससे कहा। क्या हो रहा है? सी ने कॉटन कैंडी खाते हुए पूछा। मुझे लगा कि वह राइड पर है, वह खाना क्यों पकड़े हुए है? सी, मुझे लगा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैंने पूछा। मैंने नहीं, वहां कुछ लड़कियों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, उसने जवाब दिया और हंसती और हाथ हिलाती औरतों के एक ग्रुप की ओर इशारा किया। तुमने जेजे और डेविड को देखने के बजाय उस कॉटन कैंडी को प्राथमिकता दी, कीफर ने गुस्से से पूछा। मुझे उन्हें देखने की क्या जरूरत है? सीएन ने मासूमियत से पूछा। ये दोनों लगभग किस करने ही वाले थे, एक सांप ने जवाब दिया। सायन हैरान रह गया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉटन कैंडी गिरा दी। उसकी नजर इधर उधर घूम रही थी। मेरे और डेविड के बीच
तुम उसे किस नहीं कर सकते, उसने डेविड पर चिल्लाया। क्यों, डेविड ने पूछा। मुझे पहले आना चाहिए, उसने बेशर्मी से जवाब दिया और होंठ सिकोड़ते हुए मेरी तरफ झुका। मैंने उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। पागल लड़की, मुझे लगा कि उसके पास कोई सीरियस वजह है, लेकिन यह फिर से उसकी बकवास थी। आउच, उसने अपना सिर रगड़ते हुए कहा। तुम लोग बकवास कर रहे हो। मैंने अपनी नज़र सांपों पर डाली। तुम सब यहाँ क्यों हो? क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? वे अचानक मेरी नज़रों से बचने लगे। सब अजीब हरकतें करने लगे। कुछ ने पेड़ पर पत्ते देखने का नाटक किया तो कुछ ने जमीन पर लात मारी। सिर्फ केफर और यूरी ही मुझे देखते रहे, क्योंकि आपने डेविड और सायन को डेट करने दिया, लेकिन हमने नहीं, उनमें से एक ने झुकते हुए जवाब दिया। बस इतना ही। और यह पक्का करने के लिए कि डेविड कोई बेवकूफ़ी ना करे, यूरी ने डेविड को देखते हुए कहा। दुष्ट नज़र, डेविड ने जवाब दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना? तुमने तो लगभग जय जय को किस कर ही दिया था, यूरी ने गुस्से से कहा। तुम क्यों गुस्सा हो, डेविड ने पूछा। हाँ, वह इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? यूरी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया तो मैंने उसे घूरा। क्या चल रहा है? हॉरर हाउस चलो, सीएन और बाकी लोग चिल्लाए। तुम लोग जाओ, मैं बाहर हूं, मैंने जवाब दिया। ये जानवर इतने अजीब हैं, यहां आकर हमारे पीछे आ रहे हैं और अब वे जलन कर रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बुलाया। किलजॉय, तुम आ रहे हो, वे चिल्लाए। मैंने उनकी तरफ आंखें घुमाईं। हालांकि मुझे हॉरर हाउस से नफरत है, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो, डेविड ने मुझसे फुसफुसाते हुए पूछा। ओ हाँ, तुम्हारे पास सहज ज्ञान है, मैंने उसे जवाब दिया और मुस्कुराया। अब हमें बस डेंजेल से बात करने के लिए सही समय की जरूरत थी। मेरी नज़र यूरी पर गई, जो अजीब तरह से शांत था। वह पहले की तरह अब भी शर्मिंदा लग रहा था। हालांकि हम में से कोई भी समझ नहीं पाया कि क्यों। कम से कम हम सब बाकी दिन साथ में घूमने फिरने के लिए राजी हो गए, जैसे उन्हें उम्मीद थी कि हम हर चीज़ का पेमेंट करेंगे। हाँ ठीक है, मैं भी उनसे पैसे ले रहा हूँ। मेरी नज़र बड़े फेरिस व्हील पर पड़ी। वह अभी भी हमारी जगह से काफी दूर था, लेकिन इतना बड़ा था कि मैं उसे अपनी जगह से साफ देख सकता था। चलो बाद में उस पर चलते हैं, मैंने फेरिस व्हील की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, चलो हॉरर हाउस के बाद घर चलते हैं, केफर ने कहा। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर तुम चाहो तो घर जाओ, मैं इस पर सवारी करने जा रहा हूँ। ऐसा वो था, वो रहस्यमयी TSS। ये आदमी बहुत परेशान करने वाला है, इसके दिमाग में हमेशा कुछ अजीब बातें चलती रहती हैं। गड़बड़। जब हम हॉरर हाउस पहुंचे तो मेरा मन तो एंट्रेंस से ही निकल जाने का कर रहा था। धत्तेरे की, मुझे पता है कि वहां बस लोग और मशीनें हैं, लेकिन एक और चीज है जिससे मुझे डर लग रहा है। यूरी का दृष्टिकोण। ओवर एक्टिंग। पहले मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेट में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी और मैं तुरंत गुस्सा हो गया। गुस्सा कर देने वाला। अब मैं जेजे की तरफ देख भी नहीं सकती, मुझे शर्म आ रही है। वह कुछ अजीब सोच सकती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हो गई थी। हम पहले से ही हॉरर हाउस के एंट्रेंस पर लाइन में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें 10 मिनट इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वे दूसरे ग्रुप को अंदर आने देंगे। मैंने जेजे की तरफ देखने की कोशिश की। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। नहीं, वह बहुत परेशान लग रही थी, जैसे वह गहरी सोच में डूबी हो। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन मुझे चिंता थी कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। हॉरर हाउस क्रू ने हमें अंदर जाने का इशारा किया। हम अभी भी लाइन में थे, जय सबके बीच में था। हम पहले हॉलवे में ही सब लोग घबरा गए। वे अचानक चीखने लगे, लगभग फटने ही वाले थे। मेरे कान के पर्दे। इटाई आउज। मैंने जेजे को देखने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे दिख नहीं रही थी। फिर उन सब ने भागने का फैसला किया, क्योंकि गोजे, क्या ये लोग कायर हैं या क्या? मैंने वहीं रुकने की कोशिश की क्योंकि मैं जेजे के पास जाना चाहता था। दिक्कत यह थी कि मैं उसे देख नहीं पा रहा था और रास्ता भी बहुत पतला था, इसलिए मैं दौड़ते हुए दूसरों के साथ बह गया। हम थोड़े चौड़े हॉलवे में रुके। मैंने पहले अपनी सांस ली, इसमें सांस लेना मुश्किल था। जगह। दोस्तों, जय जय कहाँ है, सीएन ने पूछा। मैंने जल्दी से आसपास देखा, लेकिन वह वहां नहीं थी। मुझे डेविड या कीफर भी नहीं दिखे। डेंजेल और एरेन भी गायब थे। वे कहाँ गए, दूसरों ने पूछा। मैंने उस हॉलवे में वापस जाने की कोशिश की जहां से हम आए थे, लेकिन दरवाजा पहले से ही बंद था। बकवास। उन्होंने कहा, हम वापस नहीं जा सकते, हमें चलते रहना होगा। लेकिन मुझे वापस जाना है। क्या होगा अगर डेविड अपने पहले वाले प्लान पर चलता है और जे को किस करने की कोशिश करता है? जय बकवास। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूं। यह नॉर्मल नहीं है। क्या मुझे जलन हो रही है? जे का दृष्टिकोण। मैं हिल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझ पर हमला करने वाला है या मुझे चोट पहुंचाने वाला है। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। उठो, केफर मुझ पर चिल्लाया। मैं नहीं चाहता। खड़े हो जाओ, वह फिर चिल्लाया। वहां से उठो। वो तो था, यह फिर से शुरू हो रहा है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आवाज कहां से आ रही है, न कीफर से, न इस हॉरर हाउस से, और न ही किसी और से। तुम बेकार मुफ्तखोर। मेरे अपने विचारों से। नालायक बच्चा। नहीं नहीं नहीं, बंद करो। इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। जय जय उठो, कीफर फिर चिल्लाया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर खींच लिया। मेरे अंदर घबराहट फैल गई और अंदर कुछ ऐसा हुआ, मेरा शरीर कांपने लगा। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं केफर पर चिल्लाई। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि यह बात कहां से आई, यह अपने आप ही मेरे मुंह से निकल गई। तुम क्या बात कर रहे हो? उसने मेरी बाहें पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए पूछा। तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हो रहा है? चलो यहां से चलें कृपया, मैंने उससे विनती की। ओ ठीक है। वह मेरा हाथ छोड़ने ही वाला था, लेकिन मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या? उसने पूछा।
मुझे जाने मत देना। मुझे पता था कि वह कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हमारी उंगलियां आपस में फंसा ली और मैं अपने आप उसके करीब चली गई और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। हम चलना शुरू किया और एक अलग सेटअप वाले नए हॉलवे में चले गए। मैं कुछ नहीं कर सका। यह सब उस डर की वजह से था जो मुझे लग रहा था। मुझे बस यहां से निकलना था। मैं जे कीपर ने पुकारा, या तुम थोड़ा पीछे हट सकते हो? मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अब भी डरी हुई थी, इस हॉरर में भूतों से नहीं, घर लेकिन मेरे मन में भूतों की। जय, उसने फिर पुकारा। मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। हालांकि मुझे समझ नहीं आया, फिर भी मैं पीछे हट गया। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ लाइटिंग की वजह से था, लेकिन उसके कान लाल दिख रहे थे। धन्यवाद। जैसे ही हम चल रहे थे, अचानक मुझे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वे सायन और दूसरे लोग थे। इसका मतलब था कि वे पास में ही थे। ये सायन और बाकी लोग हैं, मैंने कहा और केफर का हाथ छोड़ दिया। मैं अगले हॉलवे में भागने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे मैं और केफर अलग हो गए। जय जय, केफर दूसरी तरफ से चिल्लाया। केफर, मैंने वापस पुकारा और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। दूर हटो जय, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, वह चिल्लाया। मैं थोड़ा पीछे हटा और दरवाजे पर लात मारने की जोरदार आवाज सुनी, लेकिन दरवाजा खुला भी नहीं था। एक इंच भी हिलना या आगे बढ़ना। FVC के केलफर दहाड़ा। केफर, मुझे डर लग रहा है। मैं रो पड़ी और मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। नहीं डरो मत, वह चिल्लाया। मैंने खुद दरवाजा लात मारकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जय, मैं कोई दूसरा रास्ता खोजूंगा। क्या नहीं, मुझे यहां मत छोड़ो। जय, अगर हम इस दरवाजे से बातें करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। उनकी यह बात सुनकर मेरा डर किसी तरह कम हो गया, हालांकि मुझे नहीं पता था कि क्यों। जय, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मैं अकेला रह गया और फर्श पर गिर पड़ा। उसने कहा कि वह मुझे ढूंढ लेगा, इसलिए मुझे डरना नहीं चाहिए। मैंने चारों ओर नजर घुमाई। दीवारें डरावने मास्क और नकली मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। हाँ, यह डरावना था, लेकिन जिस बात ने मुझे ज्यादा डरा दिया वह यह थी कि मेरे साथ क्या हो सकता है। मैं उन आवाज़ों को दोबारा नहीं सुनना चाहता था। वे मेरे अतीत के टुकड़ों जैसी लग रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैंने फिर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मुझे पक्का नहीं पता था कि वे अभी भी सायन और दूसरे लोग थे, लेकिन यह इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वे पास में थे। हालांकि मैं अपनी जगह से उठना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने खुद को खड़ा होने और चलने के लिए मजबूर किया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि एक पुतला मेरे सामने नहीं आ गया। मैं थोड़ा चौंक गया था, लेकिन मैंने खुद को रुकने नहीं दिया। मुझे उस ग्रुप को ढूंढना था। फिर अचानक कुछ हुआ। मुझे धक्का दिया गया। मैं डर गया और भागने लगा। मैं इधर उधर के रास्तों से भागा, यहां तक कि एक कमरे में भी घुस गया जहां एक बिना सिर की लाश थी जो किसी अंतिम संस्कार की जगह जैसी लग रही थी। इसलिए मुझे भागना पड़ा और तब तक भागता रहा जब तक मैं किसी से टकरा नहीं गया। आउच, जिस व्यक्ति से मेरी टक्कर हुई उसने कहा।